हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि रजिस्टर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स और कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर क्या होता है? एक छोटा सा चीज़, रजिस्टर क्या है भाई? तो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी हमने सब कुछ पढ़ा, आज रजिस्टर पढ़ते हैं। तो बोले देखो, सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बताऊं बच्चों, तो ऐसे डिवाइस को हम रजिस्टर बोलेंगे। घर के अंदर देखो कोई है रजिस्टर क्या, जो भी बोलूँगा उस क्राइटेरिया पर फुलफिल करे। ऐसे डिवाइस को रजिस्टर बोलेंगे जिसमें कि अगर करंट सप्लाई गया और वो थोड़ा देर चले, यानी ऑन रहे, तो जो है ना, समझो कि मेरा बिजली बिल आएगा। महीना के एंड में जो है ना, हमको कुछ पैसा भरना पड़ेगा। कौन कौन है रूम के अंदर? ऐसा कोई है क्या? सोचो, सोच करके देखो अपने रूम में। तो देखो पंखा को अगर करंट सप्लाई देंगे, अगर ये थोड़ा देर चला ना, तो मेरा बिजली बिल आएगा। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये बोर्ड ही है, जितना देर ऑन रहेगा उतना देर मेरा बिजली बिल आएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना, जो एनर्जी कंज्यूम करता है, बिजली बिल आता है, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इससे सिंपल लैंग्वेज क्या हो सकता है बच्चों, जो दिख रहा हो सब कुछ? तो ये सब क्या है? रजिस्टर हो गया। ठीक, अच्छा, सिंस बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, ये मेरा बोर्ड का डायग्राम बार बार नहीं बना सकते हैं, तो साइंटिस्ट ने बोला भैया एक अलग से सिंबल ले लो सारी चीज़ के लिए। तो ये जो है क्या कहलाता है? रजिस्टर। तो हर रजिस्टर को है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टकराएगा, तो वो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, कोई भी रजिस्टर ले लो, अगर उसका एक प्रॉपर्टी है कि अगर करंट सप्लाई करेंगे रजिस्टर में ना, तो क्या करेगा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट प्रोड्यूस कर रहा है यानी ये गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? देखो जरा, बढ़ते जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, सोचो जरा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन और क्या होगा? और खतरनाक। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो ये तो समझ में आता है, ऐसा कुछ है। जितने भी रजिस्टर से पंखा करंट सप्लाई दोगे ना, तो देखो इसका कॉइल गर्म हो जाएगा। ये घंटा चला करके देखो, बहुत हीट हो जाएगा। बल्ब बहुत गर्म हो जाता है कि आप उसको टच नहीं कर पाओगे। मशीन ये जो है, देखो ये बोर्ड के पीछे जरा टच करके देखो, बड़ी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सब में हीट प्रोड्यूस होता है, डिफॉल्ट है ये। तो यही जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, इसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी का नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन भाई साइंटिस्ट ने सब चीज़ का व्यवस्था किया है। बोला ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, हम तो इसको रोक नहीं सकते, ये तो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन टकराता है, उसके वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उस हीट से जो है ना, हम अपना कुछ काम निकाल लिए। क्या निकाले हैं काम? देखो, इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक हीटर बना लिए। क्या बना लिए? इलेक्ट्रिक हीटर बना लिए, हेयर ड्रायर बना लिए। देखो यूजेस जब समझ में आता है तब मजा आता है। हेयर ड्रायर हो गया, ओवन हो गया, ये सब का जो है ना एप्लीकेशन बना लेते हैं। क्या देखो, हीट प्रोड्यूस करता है कोई भी रजिस्टर, तो हम बोलते हैं अच्छा तुम हीट प्रोड्यूस करते हो ना, तो हम रेजिस्टेंस इतना ले लेते हैं, तुम करो हीट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन्स तुम टकराओ, उससे क्या करेंगे? हम खाना बना लेंगे। कुकर में चावल बनाना है, इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर रखेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, मेरा खाना बन जाएगा। हम नहा करके आते हैं, बाल भीगा हुआ रहता है, देखो जनरली लड़की लोग यूज़ करती है या लड़का लोग जिसके लंबे लंबे बाल हैं। अब नहा करके आए, बाल भीगा हुआ है, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है, हल्का सा ऐसे ब्लो करते हैं, वाह बाल सूख जाता है। तो काम का चीज़ है ना। तो ओवन में भी वैसे ही कुछ एप्लीकेशन है। तो हमारा देखो टारगेट क्या है कि अगर हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, या पता है कि भाई हेयर ड्रायर हम चलाएंगे तो कितना ये हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे मेरा बाल सूख जाए। ऐसा नहीं कि ये जो है ना इतना हीट प्रोड्यूस कर दे भैया मेरा बाल ही जल जाए। यानी कि रेजिस्टेंस जो हीट प्रोड्यूस करता है वो बहुत हीट ना प्रोड्यूस करे, बहुत खतरनाक टेम्परेचर ना बढ़ जाए जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ते चला गया, भैया हीट प्रोड्यूस भी बढ़ते चला गया, तो मेरा बाल ही जल गया। यानी समझ में आ रहा है ना, ये चेंज नहीं करना चाहिए। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर जब बढ़े ना, तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए इन सारे एप्लीकेशंस के लिए। तो कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसमें टेम्परेचर बढ़े हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक तरीके से ना बढ़ रहा हो ना घट रहा हो, नियरली इक्वल टू कांस्टेंट रहे? तो हम जानते हैं वो जो सब्सटेंस है बच्चों, जो कि इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा, वो कौन है? तो देखो अपने आप खुद आप लोग बता दोगे, और तब समझ में आएगा कि ओ हो इसलिए ऐसा है। मतलब जो होता है ना, जैसे पढ़ना तो ठीक है, लेकिन आप खुद बोलोगे कि ओ
है ना, अपने आप समझ में आएगा कि देखो कि कौन सा होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो देखो कंडक्टर्स में क्या था, बहुत खतरनाक तरीके से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ता है भाई। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए तो घटता है, लेकिन एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस था जिसके लिए स्लाइटली इंक्रीज करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इसमें नियरली इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, नियरली कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है पता है, नियरली कांस्टेंट, स्लाइट इंक्रीज करता है, स्लाइट इंक्रीज। तो कौन है जो मेरा क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ये सब तो नहीं फुलफिल करने जा रहा है, यानी एलॉयज है जो मेरा सब एप्लीकेशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, यानी मेरे काम का चीज हो गया। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ। 5 लीटर का कुकर है, उसमें मुझे चावल बनाना है, तो हमें पता है कि एक रजिस्टर यूज़ करे जो इतना हीट प्रोड्यूस करे कि भाई मेरा 5 लीटर का कुकर में जो चावल है वो बन जाए। इतना ज़्यादा हीट ना प्रोड्यूस करते जा जाए, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, गर्म हो रहा हो भैया इतना कि जो है ना मेरा कुकर ही पिघल गया जो एल्युमिनियम का है वही पिघल गया, उतना नहीं होना चाहिए। यानी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो, है ना, एप्लीकेशन तो है। ठीक, तो साइंटिस्ट क्या किए, एक ऐसा रजिस्टर बनाए जिसका कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यानी एलॉयस को मिला करके, कौन कौन है एलॉयस बच्चों, नाइक्रोम, कांस्टेंटन और क्या है, मैंगनीज। पिछला लेक्चर में जस्ट पढ़े, वहीं से शुरू हुआ एप्लीकेशन है। तो रजिस्टर्स 2 पार्ट में, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, दूसरा है कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूं ताकि आप इसको बढ़िया से लिख भी सके कि क्या है। हर लाइंस को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखो बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं कहाँ, वायर बाउंड रेजिस्टर्स। तो एप्लीकेशन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक हीटर्स के लिए समझ लेना। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया ना, जैसे बस एक एग्जांपल लोगे तो उससे समझ में आएगा। देखो, इट इज़ मेड बाय कैसे, वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय लाइक नाइक्रोम, कांस्टेंटन या मैंगनीज। तो हीटर जो होता है, हमें पता है कि एक तार लेते हैं और उसको ऐसे वाइंड कर देते हैं ताकि वो कॉइल जैसा बन जाता है। और ये जो है मेरे लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, ये हीट प्रोड्यूस करता है, हम खाना बना लेते हैं। तो यही जो हो गया, क्या बोलते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स कहला गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वगैरह ये सब का जो है, तो बोलते हैं देखो लिखा हुआ क्या, इट इज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। इंडिविजुअली अगर बोले कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, तो 60 टाइम्स ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर। 60 टाइम्स ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर। तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस सच में अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो किसके कंपैरिजन में पता है, उसके कंपैरिजन में जो आगे है ना कार्बन रेजिस्टर्स, उसके कंपैरिजन में जो है क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। इंडिविजुअली उतना रेजिस्टेंस है जिससे कि मेरा खाना बन जाए, उतना रेजिस्टेंस है जिससे मैं बाल सुखा लूँ, उतना रेजिस्टेंस है जिससे ओवन में हमारा काम हो जाए। ठीक, तो देखो क्या है, इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना है पता है, इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑफ फ्यू 100 ओम्स होता है। कितना होता है, फ्यू 100 ओम्स। ये होता है लो रेजिस्टेंस, मतलब कितना, 100 ओम्स, मतलब 100, 200, 300, 400, 500 नाइक्रोम वायर का। लेकिन लिखा हुआ जब इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, तो किसके कंपैरिजन में, तो बोलेंगे इन कंपैरिजन टू कार्बन। अगला जो रेजिस्टर्स पढ़ेंगे ना कैटेगरी, वो कार्बन रेजिस्टर्स। समझ में आ गया है ना। अब देखो कि क्या है, सिंस 400-500 ओम का जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम वायर ये सब का, 100, 200, 500 ये सब समझो बच्चों, 100 ओम्स में इससे मेरा काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं जिसमें कि हमें किलो ओम्स का जरूरत पड़ता है, मेगा ओम्स का जरूरत पड़ता है। मेगा मतलब 10⁶ ऑर्डर का, 10⁸ ऑर्डर का जरूरत पड़ता है ऐसे रजिस्टर्स का। तो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अभी बताऊंगा कि कहाँ। तो भाई क्या हम इसी रजिस्टर से उतना बड़ा बड़ा रजिस्टेंस बना सकते हैं क्या साइंटिस्ट बना लेते हैं क्या? तो देखो बच्चों क्या है, अगर हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर बनाना चाहें तो एक तो पता है कि भाई ये फ्यू 100 ओम्स का ही रेजिस्टेंस है। कितना है? फ्यू 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इतना बड़ा साइज है। साइज कितना है वो हमें समझ में आ रहा है। अगर हम किलो ओम्स का बनाना चाहें, मेगा ओम्स का बनाना चाहें, 10⁸ ऑर्डर का, तो हमें तार कितना लंबा लेना पड़ेगा, बहुत भयानक। तो साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। और अगर साइज बड़ा हुआ तो कॉस्ट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। इतने तार लेने के लिए तो पता नहीं कितना पैसा देना पड़ता है, अभी तो मेरे को नहीं याद है बच्चों, क्योंकि अब तो गैस चूल्हा पर खाना बनता है घर में, है ना, पहले हीटर पर बनता था।
तो सोचो कि साइज बढ़ा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला भाई इस ऐसे वायर बाउंड रजिस्टर से तो मुश्किल है, अलग तरह का रजिस्टर्स बनाया गया और उसको हम लोग बोले क्या है, कार्बन रजिस्टर्स। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा कि क्या है, ठीक। तो बोलेंगे देखो क्या, इट्स साइज एंड कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसके लिए ये दिक्कत आ गया, ठीक है। अब लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एक तो साइज भी छोटा हो और पैसा भी कम लगे। साइज भी एकदम छोटा, कॉम्पैक्ट साइज का, और पैसा भी कम लगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? साइंटिस्ट ने रिसर्च करना चालू किया, बोला एलॉयज को हटाओ और नया रजिस्टर्स आ गया मेरे पास, वो कहलाया कार्बन रजिस्टर्स। तो ये क्या रजिस्टर्स है, मेड फ्रॉम कार्बन लगा करके बनाया गया। इसका बेनिफिट सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, कि जो है देखो बेनिफिट देखो जरा क्या है, जो वहाँ प्रॉब्लम था ना वो यहाँ सॉल्व हो गया। कॉम्पैक्ट यानी छोटा साइज का और इनएक्सपेंसिव होता है, एकदम 10-20 रुपये में कितना रजिस्टर मिलता है अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। एकदम इनएक्सपेंसिव है। और इसका यूज़ कहाँ हो जाता है, वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लैपटॉप का जो सर्किट है ना, कंप्यूटर का सर्किट वगैरह में देखोगे तो उसमें ये रेजिस्टेंस यूज़ होता है। वो रेजिस्टेंस बहुत हायर वैल्यूज़ का है, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, 10⁻⁷, 10⁸ ऑर्डर का, जो कि इससे थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दीज आर हायर रेंज रेजिस्टर्स, ठीक है। मैं अब आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो 10-20 रुपये में कितना रेजिस्टेंस मिलता है, देखो पूरा ये डब्बा के अंदर पूरा रजिस्टर ही भरा हुआ है। ये देखो इस तरह से होता है। मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँ, 10-20 रुपये में देखो ऐसे करके ना इसमें लगाया हुआ होता है। एक छोटा सा रजिस्टर अगर मैं दिखाऊँ कार्बन रजिस्टर से बच्चों, तो देखो जरा है ना, ये देखो कैमरा में आकर के मैं नज़दीक थोड़ा सा, ये पता नहीं है ना, जूम कर देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे गोला बना हुआ एकदम इतना छोटा रेजिस्टेंस, और ना इस पर कलर्स ऐसे डाला हुआ है, कहीं है ना, कहीं रेड है, येलो है, ब्राउन है, तो ब्लैक है, इस तरह से ऐसे ऐसे कलरिंग किया हुआ है रजिस्टर्स पर। तो इतना छोटा रजिस्टर्स, ये किलो ओम का भी हो सकता है, मेगा ओम का भी हो सकता है। तो ऐसे रजिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन रजिस्टर्स, ठीक। अब सिंस ये बहुत छोटा है इतना छोटा है कि उधर से रंग मतलब जो इस पर डाला हुआ वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो बोले कि भाई उसका वैल्यूज अगर वहां पर लिखा जाए कि कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है, इतना छोटा है कि बड़ा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करते हैं, बहुत छोटा हो गया है तो इस पे ना कलर चढ़ा देते हैं। अगर कलर चढ़ा देंगे तो दूर से ही दिख जाएगा, देखो ब्राउन है, ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है, वो दिख जाएगा। और उस कलर का कुछ अलग अलग कोड कर दिए, तो बस नाम पड़ गया क्या, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। देखिए टॉपिक का नाम कैसे पड़ा बच्चों, तो बस तो बोलते हैं क्या, इट्स वैल्यूज आर गिवन बाय यूजिंग ए क्या, कलर कोड। ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कलर कोड, क्या है कलर कोड, देखते हैं। तो देखो जरा, ये कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। मैं कैमरा में एक बार देख लूँ, ये थोड़ा कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा, कि क्लैरिटी से दिख रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, मैं और बड़ा कर दूंगा। देखो बच्चों कलर कोड क्या है, अभी आपने देखा कि इस तरह का रेजिस्टर्स बना हुआ, उस पर ना ऐसे कर करके रंग चढ़ा हुआ है, सर्कुलर रिंग टाइप का बना हुआ। तो बोलते हैं क्या, कोई भी रेजिस्टर्स जो इस तरह से है कार्बन रेजिस्टर्स, उस पे ना 4 रिंग्स होता है। तो ये जो रिंग सब पड़ा हुआ ना, उसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या, कलर्ड बैंड्स या कलर्ड रिंग्स। कैसे बोलेंगे, मैं कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, तो चलो यही लिखता हूँ, कलर्ड बैंड्स, या तो बैंड्स बोलते हैं या कलर्ड रिंग्स बोला जाता है, कलर्ड रिंग्स बोला जाता है। कितने रंग चढ़ाए जाते हैं वो बताता हूँ। और 4 रिंग्स होता है टोटल। कितना रिंग है टोटल, 4 रिंग है या 4 बैंड्स ऑफ कलर्स है। देखो पहला जो बैंड है और दूसरा जो बैंड है, ये दोनों क्या दर्शाता है उसका मैं बतलाता हूँ। ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये क्या है फोर्थ नंबर। एक एक करके ना देखते हैं जरा। ये दोनों बच्चों बतलाता है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बतलाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट पहला वाला बतलाएगा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट और दूसरा वाला बतलाएगा दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे ना, जैसे मान लो 12 1 2 0 ऐसा कुछ हो तो भैया 1 2 जो नंबर हो गया वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, शुरुआती वाला, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसको ना नंबर्स भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, नंबर्स। और इसको हम लोग ना मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो अंग्रेजी हो जाता है भैया, इसका हिंदी है वैल्यूज़। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वैल्यूज़। जैसे वेक्टर्स में बताए थे, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इट इज वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो ये दोनों ये सब चीज़ बतलाएगा। तो भैया पहला दूसरा खत्म हो गया बच्चों। तीसरा क्या बतलाता है, तीसरा बतलाता है मल्टीप्लायर।
क्या होता है ये? मल्टीप्लायर। व्हाट इज मल्टीप्लायर? तो मल्टीप्लायर को बोला जाता है कि ये क्या बतलाया? मैग्नीट्यूड बतलाया ये, है ना, नंबर्स जो था। तो जितना मैग्नीट्यूड है, जैसे 26 हो गया 26, 47 हो गया 47, 36 हो गया 36, तो ये हो गया मेरा नंबर्स या मैग्नीट्यूड। तो कोई भी अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब 10⁶ ऑर्डर का है, 10⁷ ऑर्डर का है, 10⁹ ऑर्डर का है। तो ये बतलाता है बच्चों, क्या पता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो मैग्नीट्यूड आपने लिखा है इसी का कितना ऑर्डर है वो ये बतलाता है। ऑर्डर ऑफ क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मल्टीप्लायर मतलब 10⁻ का इतना। चौथा जो बैंड होता है वो बतलाता है टॉलरेंस। क्या बतलाता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस का जो मीनिंग होता है ना वो होता है रेजिस्टेंस वेरिएशन, रेजिस्टेंस वेरिएशन, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ क्या है? परसेंटेज। और याद रखिएगा ये जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख रहा हूं ना, यहां से नीट जेईई मेंस ये सब उठा करके बच्चों सवाल पूछा हुआ है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना टॉलरेट कर सकता है। तो मान लो कोई भी वैल्यू आपने लिख दिया 47 या 36 इंटू 10⁵, इतना पूरा वैल्यू हो गया रेजिस्टेंस का। तो प्लस माइनस करके जो है ना 10%, 5% ऐसे करके लिखा हुआ होता है। उसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना +5% समझो कि आगे भी हो सकता है, -5% क्या है? पीछे भी हो सकता है। तो वो है कितना तक रेजिस्टेंस जो है वेरी कर सकता है। हर डिवाइस के साथ ये होता है। जितना लिखा हुआ रहेगा ना कोई भी डिवाइस में, पंखा में कि जो है ना, मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट, उदाहरण के लिए 1 एम्पियर करंट जो है ये इसको चाहिए। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि 1.0001 अगर दे दिया ना तो पंखा ब्लास्ट ही कर जाएगा, नहीं। हर चीज का एक टॉलरेंस होता है। 1 लिखा हुआ है तो 1.05 तक या 1.2 तक, फिर थोड़ा सा पीछे 0.8 तक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा तक भी जाएगा ना तो चलेगा, ये मतलब होता है उसका। तो ये हो गया टॉलरेंस चौथा। अब कौन कौन सा कलर यहाँ पर लगता है वो देखिए जरा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया बच्चों। देखो जरा क्या, सबसे पहला है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, ठीक है। देखो ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो यहां तक एक अलग कहानी हो गया, यहां तक अलग कहानी हो गया। तो इतना ही टोटल कलर्स है, ठीक है, जो है। कहां से कहां तक? देखो बच्चों जो नंबर्स है ना, नंबर यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोले, जो नहीं शुरुआती 2 डिजिट। तो हर कलर के लिए जो कोड नंबर्स दिया गया है वो है, देखो 0 से स्टार्ट होता है। क्या है ये? 0, और जाता कहां तक है? 9 तक जाता है। तो 0 से लेकर के 9, यानी कि टोटल कितना है भाई? 10 कलर्स यहां पर है। तो ये नंबर्स हो गया। तो पहला बैंड और दूसरा बैंड जो है यही नंबर्स बतलाएगा कलर के साथ। तीसरा वाला जो आप देख रहे हो वो है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे है? 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये 1 मतलब क्या है पता है? 10 टू द पावर, ये है 0। देखो 0 है तो 10 टू द पावर 0, 1 है यहाँ तो ये हो गया 10 टू द पावर कितना? 1। उसी तरह से ये 9 है तो ये मल्टीप्लायर हो जाता है 10 टू द पावर कितना? 9। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आता है देखो टॉलरेंस परसेंटेज, जो कि चौथा बैंड का था। तो चौथा बैंड में क्या लगा हुआ रहता है? देख लो 3 ही चीज है। 3 चीज क्या है? एक है गोल्ड, या तो बच्चों जो लास्ट वाला पार्ट उसमें गोल्ड कलर का अगर है तो उसका टॉलरेंस है 5। 5 का मतलब क्या होता है पता है? +-5% होता है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कि कितना प्लस कितना माइनस। सिल्वर कलर का हो तो भैया 10 है, यानी +-10%। और नो कलर, अगर वहां पर कोई भी कलर नहीं हो तो वो दर्शाता है क्या? 20%। तो +-20%, प्लस कितना? 20%। अब यहां पर देखो एक चीज है क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इस चीज को मिस कर देते हैं पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त भी मिस कर देते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहां से लेकर के यहां तक 10 कलर्स है बच्चों। मल्टीप्लायर ही, यानी कि जो तीसरा बैंड है ना उसमें ये तो 10 टू पावर 0 से लेकर के 10 टू पावर 9 तक ठीक है। उसके अंदर ना 2 कलर और भी हो सकता है, 10 के अलावा 2 और, या क्या क्या हो सकता है? गोल्ड और सिल्वर। अगर तीसरा बैंड जो मल्टीप्लायर वहां पर अगर गोल्ड है ना तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे पता है? 10 टू पावर -1 से। और अगर सिल्वर होगा तो वो 10 टू द पावर क्या होता है? -2 होता है। सारा चीज अब आपको याद भी मैं कराऊंगा, पहले अभी आप एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या है। तो गोल्ड हो गया 10 टू पावर -1, सिल्वर हो गया 10 टू द पावर कितना? -2। ये दिख रहा है? मैंने जूम किया है तो हाँ दिख रहा है। ये -1 है बच्चों, इसको जरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना है? 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर कितना है? -2। कौन है भाई? गोल्ड, और एक है सिल्वर का क्या है? मल्टीप्लायर। तो इसको लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से।
एक तो ये हो गया पूरा टेबल, और एक है ये कि जो चारों बैंड्स है वो क्या दर्शाता है। ठीक, अब ना देखो एक चीज़ है कि जब मैं 12th में था तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आया था मैं वो बतलाता हूँ। मैं पढ़ा दिया, कोड वोड सब समझ में आ गया, ठीक है क्या है, लेकिन घर जाने के बाद देखो कन्फ्यूज़न क्या स्टार्ट होता है। जैसे वीडियो मान लो उतने दूर तक पढ़ा दूंगा ना तो आप भी वो प्रॉब्लम झेलोगे जो मैं झेला था। देखो क्या बताता हूँ, आप स्वीकार करोगे हाँ सर ये प्रॉब्लम तो आता है। तो जो घर में समय लगेगा यहीं लगा देते हैं बच्चों। क्या कि ब्लैक देखो जो है और ब्राउन है और एक और है भाई ब्लू, ये भी देखो बी से स्टार्ट हो रहा है। पहला लेटर्स लिखते हैं जरा, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट है, ग्रे है और ये है वाइट। ठीक है, यहाँ तक। इसमें देखो क्या है ना, ब्लैक ब्राउन और ब्लू, तो भैया 3 बार देखो क्या आ रहा है, बी 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 ही आ रहा है। अच्छा, और 2 बार एक और लेटर है, कौन सा है मैं बतलाता हूँ। देखो एक है ग्रीन और एक है ग्रे, तो ये दोनों लेटर जो है ना क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है पता है, जी जी से। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ग्रीन पहले है कि ग्रे है क्या, फिर ब्लैक ऊपर है, ब्राउन है कि ब्लू है, कौन कौन से नंबर पे खड़ा है, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। तो कुछ कुछ जो है ना यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स और कोडिंग की बात करेंगे, ट्रिक्स और कोडिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला देखो ये कि सबसे पहला ये कि जो कोडिंग है बच्चों, जो ना ट्रिक वो है ये कि, तो ये तो चलो मैं ना सब लोग बताते ही है, जो बड़ी हाईलाइटेड बुक्स में भी लिखा रहता है, क्या बी बी रॉय, क्या है ये बी बी रॉय ऑफ थोड़ा सा साइड से लिखता हूं, ऑफ क्या है, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, क्या है, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, ये कैसे याद करोगे, बी बी रॉय जो है ना एक आदमी का नाम है, ये नेम, ये कहाँ का है तो ऐसे याद कर सकते हो, ये कहाँ का है तो ग्रेट ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन का है। ठीक, और ये उसके पास क्या है, बहुत सुंदर बीवी है ना, तो सुंदर बीवी होना भी चाहिए तो ये क्या है, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इसे तो चीज़ें याद रहती है कि क्या है। तो देखो बी बी रॉय, 3 2 5 कलर इधर हो गया, 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक। तो ये कलर्स याद करने के लिए हो गया, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ बस साइड में है, हैज़ वेरी गुड वाइफ, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बी बी रॉय कहाँ का है, ग्रेट ब्रिटेन का। क्या है उसके पास, वेरी गुड वाइफ है भाई, है ना, बहुत सुंदर बीवी है उसके पास। तो ये हो गया। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चों की बी बी और एक और बी है, तो भाई ब्लू कहाँ, ब्राउन कहाँ और ब्लैक कहाँ, कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ग्रीन और यहाँ भी है कोई ग्रे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, ग्रे पहले आएगा कि ग्रीन पहले आएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो जी 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 3 बार है ना, सबसे पहले देखो कौन है भाई, जी में, सॉरी जी में नहीं बच्चों, बी में, कौन है, बी 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 बी। दुख दूर करते हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले ब्लैक, तो शुरुआत ब्लैक से होता है बच्चों, खत्म कहाँ हो रहा है, देखो जरा 10 कलर वाइट से। तो यानी कि शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट जो है ना, ये हम लोग के संजोग से मुंह के अंदर सेट है ये चीज़, ब्लैक एंड वाइट टीवी। याद करो कैसा टीवी पहले हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट को व्हाइट एंड ब्लैक नहीं बोलता है क्योंकि सेट नहीं है मुंह में। तो अच्छी बात है, जो सेट है उसे मेरा ट्रिक बन गया, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्लैक एंड वाइट आज तक पे एक शो भी आता है ना। तो ब्लैक एंड वाइट से एक चीज़ तो समझ में आया कि शुरू ब्लैक से हुआ, व्हाइट पे खत्म हुआ। तो भैया ब्लैक और व्हाइट क्या हो गया, ये दोनों तो हो गया क्या याद। तो उसमें से एक बी हो गया क्लियर, 2 बी में कंफ्यूजन आया, एक है ब्राउन एक है ब्लू। तो यहाँ देखो बच्चों है ब्राउन, ठीक, और यहाँ है ब्लू, जो कंफ्यूजन है। तो पता है पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो उसके लिए ट्रिक है, कहता देखो ये कितना लेटर्स का है, तो 3 2 5 लेटर्स का ये, और ये कितना लेटर्स का, 4 लेटर्स का है। तो बोले ये है 5 लेटर्स का और ये है कितना, 4 लेटर्स का। तो ट्रिक ये है कि जो पहले जन्म लिया है वो बड़ा आदमी होगा, जो बड़ा आदमी एज वाइज, ठीक है, जो पहले जन्म लिया बड़ा, बाद में जो जन्म लिया वो छोटा हो गया एज वाइज। तो देखो जो पहले आता है उसके पास ज़्यादा लेटर्स है और जो बाद में आया ना उसके पास कम लेटर्स है। तो बस हो गया, ज़िंदगी भर के लिए देखो याद हो जाएगा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। अब मैं बोलूँगा ब्लू 4 कम है, ब्लू और ब्राउन में अगर कंफ्यूजन होगा तो पता चलेगा पहले कौन बाद में कौन थी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक यही ट्रिक लगा लेते हैं ग्रीन और ग्रे में। ग्रीन में कितना लेटर्स है, GREEN, देखो जरा, इट हैज़ कितना 5 लेटर्स। और भाई अगर ग्रे की बात करेंगे तो 4 लेटर्स, यानी कि जो जी का भी कंफ्यूजन क्या हो गया बच्चों, दूर।
5 तो पहले आएगा, 4 लेटर तो बाद में आएगा, तो कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, अब गोल्ड सिल्वर की अगर बात करूं तो नो कलर तो है, ये तीनों में भी देखो जरा, तीनों में कैसे है 5%, 10% और 20% है ना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 परसेंटेज जो टॉलरेंस का है उसमें देखो ट्रिक बताता हूं बच्चों। गोल्ड में देखो कि कितना लेटर से पता है, 4 लेटर से। इसके लिए टॉलरेंस के लिए अलग बता रहा हूं, ठीक है, जो भी है। सिल्वर में कितना है 5 लेटर से, और यहां पर देखो नो कलर तो सबसे ज्यादा है, 2 यहां है, 2 2 4 और 4 कितना है 8 लेटर्स। तो टॉलरेंस याद करने के लिए जो है ना सबसे बड़ा देखो कंफ्यूजन ये होता है ना कि यार 10% किसका था, सिल्वर के गोल्ड का, हो गया कंफ्यूजन, जा हो गया, वो कंफ्यूजन हो गया तो हो गया लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। टॉलरेंस के लिए क्या है, सबसे छोटा लेटर में, फिर बड़ा लेटर में, फिर सबसे बड़ा लेटर, तो 4 लेटर, 5 लेटर और क्या है 8 लेटर, तो हो गया। यानी जो सबसे छोटा है उसका सबसे कम वैल्यू, फिर बड़ा तो फिर बड़ा, सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा 20%। तो 5 2 जा 10 2 जा 20। अब मैं बोलता हूँ गोल्ड सिल्वर, ओ गोल्ड 4 लेटर का तो सबसे कम 5% होगा इसका, सिल्वर थोड़ा सा बड़ा तो भाई 5 दूनी 10% हो गया। नो कलर लेटर्स में सबसे बड़ा है तो 10 दूनी 20% हो गया। ना बी में कोई कंफ्यूजन है, ना जी में कंफ्यूजन है, और ना ही अब हमारा कंफ्यूजन नहीं। तो क्या है ना बच्चों, देखो क्या करते हैं लोग, जैसे क्या करते हैं पढ़ा तो देते हैं, बहुत सारे टीचर जैसे ऐसे पढ़ा दिए, अब आपके भरोसे छोड़ दिए, घर गए, हो गया सब कंफ्यूजन शुरू हो गया भाई, है ना, सब खत्म कहानी। तो हो गया बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सवाल बना करके देखते हैं ये सब ट्रिक कैसे हेल्प करता है। पहला सवाल देखो क्या है, ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए फॉलोइंग कलर कोड। कलर कोड इस तरह से दिया हुआ, वायलेट, ब्लू, गोल्ड, और क्या है गोल्ड ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहला दोनों क्या बतलाता है, नंबर्स बतलाता है। ये क्या बतलाता है बच्चों, 10 टू द पावर, यानी क्या है मल्टीप्लायर। क्या बतलाता है मल्टीप्लायर। और ये क्या बतलाएगा टॉलरेंस। ठीक, देखना जरा। तो जैसा ही सवाल जब आता है ना तो तुरंत क्या करो, ऐसे करके लिख दो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन का है, उसके पास वेरी गुड वाइफ है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिख दिया, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, सबसे पहले वायलेट कहाँ है भाई 7, तो ये 7 हो गया पहला डिजिट। ब्लू है उसके बाद, ब्लू कहाँ है देखो जरा, देखो ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू खत्म होता है तो ये तो ब्लैक हो गया। उसके बाद ब्राउन और ब्लू में पहले कौन आएगा, ब्राउन, ज़्यादा लेटर्स का, ब्लू बाद में, तो पता चल जाता है ब्लू ये है, नहीं तो पता चला इसी दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि कौन है ब्लू। तो ब्लू है सेकंड में, तो ये हो गया 76 ऐसे। ये है मल्टीप्लायर में गोल्ड है, मल्टीप्लायर के अंदर गोल्ड है बच्चों। मल्टीप्लायर के अंदर ये सब रहता ना तो बड़ी आसानी से मारते, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का मल्टीप्लायर में कैसे था, गोल्ड में है 10 टू पावर -1 और सिल्वर में कितना है 10 टू पावर -2, यानी 1 2 सीधे जैसे सीरीज वाइज ऐसे चलता है ना, परसेंटेज का याद करवाए वैसा ही है ये। गोल्ड में कम और फिर उसमें कितना है ज़्यादा, यानी कि गोल्ड है तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1। तो ये हो गया पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया ये। प्लस माइनस होता है कि कितना परसेंटेज वेरिएशन है, तो ये है गोल्ड का सबसे कम होता है, तो ये लिख देंगे -5%। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितना आ रही है, तो 76 इंटू 10 पर -1 मतलब 76/10 प्लस माइनस 5%, तो देखो कितना हो जाएगा 7.6। तो ये 7.6 प्लस माइनस क्या है 5%, और ये क्या है ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो तीसरा जो मल्टीप्लायर है ना उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी आ सकता है, तो मैंने जानबूझ के ये सवाल दिया क्योंकि अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं और एग्जाम में आ जाता है सवाल। चलो देखो पूछा हुआ ही सवाल है। अब कार्बन रजिस्टर्स का ना कोडिंग दे के रखा है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, गोल्ड। बताओ कि इसमें से कौन सा है ये। ठीक है, तो बच्चों ग्रीन, अब मैं पीछे पलटा करके देख लेता हूँ ना, बार बार कितना लिखो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो ना, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। ग्रीन कितना है, ग्रीन है ये, ऑरेंज है ये, तो ग्रीन है कौन 5, ऑरेंज है कितना 3, यानी कि 53 हो गया। तो सबसे पहले समझ में आता है कि भैया रेजिस्टेंस का वैल्यू कि देखो कितना हो जाएगा 53। ये होता है येलो, जो तीसरा वाला हुआ है मल्टीप्लायर। येलो कहाँ पर खड़ा है देखो जरा, येलो कहाँ पर है 4, तो यानी कि मल्टीप्लायर भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। जो नंबर्स रहता है वही मल्टीप्लायर हो जाता है, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 4, 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस गोल्ड सबसे कम लेटर का है तो भैया 5%। तो ये आंसर हो गया। अब इसको देख करके ऑप्शन टिक करो बच्चों। तो देखो कैसे दे के रखा है 5.3 मेगा ओम। मेगा मतलब कितना होता है पता है 10 टू द पावर 6।
हमारे पास आया 53 इंटू 10⁴, तो 10⁶ तो यहाँ आने से रहा, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 53 है, 53 और कहीं है, देखो यहाँ है ना। तो 530 किलो ओम, तो किलो ओम में इसको एक्सप्रेस करके देखिए तो क्या होगा, 53 किलो मतलब 10⁻3, तो एक 10 इसके साथ ले लेते हैं, तो एक 10 यहाँ बचेगा, ±5%। तो बच्चों देखो कितना आ जाएगा, 530 10⁻3 को आप क्या लिखो, किलो ओम, तो ये हो गया किलो ओम प्लस माइनस कितना, 5%, ये हो गया। समझ में आ गया बढ़िया से ना, ठीक है। चलिए 5% है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट जो सवाल है, देखो क्या अलग तरह से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। एक कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 ± 4.7 किलो ओम, कैसे रजिस्टेंस का वैल्यू देखे रखा है बच्चों, 47 ± 4.7 किलो ओम है, इसमें परसेंटेज इज नॉट गिवन। क्या है बच्चों, परसेंटेज वेरिएशन जो है ना ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो ऐसा भी सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलता है क्या, is to be marked with rings of different colors for its identification, the color code sequence will be, बताओ कि क्या होगा, है ना। तो येलो ग्रीन वायलेट ऐसे कर करके लिखा हुआ 4 ऑप्शन। तो हम क्या करें, सबसे पहले देखो जरा, तो हम बोले कि भाई BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया इतना पूरा, ठीक। चलिए 4 7, 4 कौन है भाई, येलो, 7 में कौन है, वायलेट, तो यानी ये जो है वो येलो बतला रहा है और ये जो है क्या बतला रहा है, वायलेट बतला रहा है। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। देखो जब ऑप्शन होता है कितना बेनिफिट होता है, येलो वायलेट, येलो ग्रीन, तो ये तो नहीं होगा, येलो नहीं, खत्म कहानी, येलो ग्रीन नहीं, ये तो कहानी खत्म, येलो वायलेट, येलो वायलेट, ऑप्शन नंबर डी होगी, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। नीट में पूछा हुआ था ये सवाल, और इसी जैसा जो IIT में भी सवाल पूछा है एकदम, है ना, कि परसेंटेज वेरिएशन में कैसे करोगे, ठीक है। तो एक तो समझ में आ गया आंसर ये है, लेकिन भाई परसेंटेज में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, अगला डिजिट कैसे खोजोगे, ऑरेंज, तो ऑरेंज भाई कैसे खोजा जाए, देखो करते क्या है बच्चों, इसको है ना बनाने का तरीका देखो। जब भी सिर्फ वैल्यूज में ही रहे ना, ±4.7, 4.7 और ये किलो ओम लिखा हुआ है, कितना है, किलो ओम, इसका मतलब क्या है पता है, ये है 47 किलो ओम ±4 पता है क्या, 7 किलो ओम है, ये लिखा हुआ इस तरीका से, ये भी किलो ओम, ये भी क्या हो गया, किलो ओम। और अगर एरर्स चैप्टर अगर पढ़े होंगे, एरर्स, तो एरर्स के अंदर पढ़े हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी चीज़ पैरामीटर हो तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है पता है, R ± ΔR ओम, इस रूप में लिखा जाता है। एरर्स चैप्टर न्यू NCERT से हटा दिया गया और हर लेक्चर में पूरे क्लास 11 12 फिजिक्स के अंदर यूज होता है वो। ये दुखद वाला चीज़ है। R ± क्या है, ΔR ओम, इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ ना वो है क्या, R का वैल्यू है, और ये जो प्लस माइनस देखो परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ है, यानी ये जो लिखा वो है क्या, ΔR है, क्या है ये, ΔR। तो परसेंटेज में बच्चों लिखोगे कैसे, तो देखो परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज कैसे लिखाता है, ΔR/R इंटू क्या होता है, 100। ΔR कौन है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है, तो देखो ये है R ± ΔR, तो ΔR मेरे लिए क्या हो गया, 4.7 किलो ओम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, 47 किलो ओम, आई इंटू क्या कर देंगे, 100। तो ये है परसेंटेज फॉर्म में, यानी निकाल क्या रहे हैं पता है, टॉलरेंस, क्या निकाल रहे हैं, टॉलरेंस कि कितना परसेंटेज, किलो किलो चला गया, ये गया तो इंटू 10 नीचे आ जाएगा, 47 चला जाएगा, ये चला जाएगा, एक 0, तो बचेगा कितना, देखो 10, यानी कि 10%। 10% कौन होता है, गोल्ड सिल्वर, तो ये कौन हो जाएगा, सिल्वर। यानी कि टॉलरेंस फॉर्म जो है थर्ड वाला जो होगा, ये कौन सा होता है, थर्ड बैंड, सॉरी बच्चों कौन सा है, फोर्थ बैंड है ना, कौन सा है, फोर्थ बैंड, क्योंकि ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस फोर्थ बैंड बतलाता है, मल्टीप्लायर होता है थर्ड बैंड, तो फोर्थ बैंड क्या हो गया, सिल्वर हो गया। पता चल गया बढ़िया से ना, फोर्थ बैंड क्या है, सिल्वर, तो देखो फोर्थ बैंड सिल्वर है, तो ये क्लियर हो गया। अब थर्ड बैंड है वो है मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड है मल्टीप्लायर, तो भाई रेजिस्टेंस अब लिखाता कैसे, देखो रेजिस्टेंस को लिखोगे कैसे फाइनली कि R = क्या है, तो ये देखो कितना है, 47 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस है हमारा 47 किलो ओम,
किलो ओम, प्लस माइनस निकल गया 10%, यानी कि कैसे लिखोगे 47 किलो मतलब बच्चों कितना होता है 10 टू द पावर 3, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस कितना है 10%। तो देखो ये है जो ना आंसर लिखने का तरीका। तब 47 से दो बैंड तो क्लियर हो गया। 10 टू द पावर 3 कौन है, तो बोले भाई अगर ये नंबर 3 है तो ये 10 टू द पावर 3 ही बतलाता है, यानी ये तीसरा जो है वो क्या बतलाएगा, ऑरेंज। कौन सा कलर होगा, ऑरेंज। देखो ऑरेंज है क्या, ठीक। तो ये चीज़ है ना कि कैसे ट्विस्टेड फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है बच्चों, ठीक। तो ये दे दे अगर परसेंटेज में नहीं तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। आज के बाद ना रटने में दिक्कत होगा, ना समझने में दिक्कत होगा, ना सवाल बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। थैंक यू।